नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप देख सकते हैं कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और मैंने सोचा क्यों ना आपको बहुत सारी बातें बताऊं जो अब तक नहीं बताई। क्यों ना वो परेशानियां खत्म करें जो अब तक नहीं करी। शिव जी के चरणों में बैठकर किसके काम नहीं होते, आपके काम कैसे बनेंगे, चलिए जानते हैं। जोत जलाते समय मेरी नजर घी के डिब्बे पे पड़ी तो सोचा चलिए घी के फायदे बताती हूँ। क्या आपको पता है कि अगर आप रोज दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीते हैं तो आपकी कितनी प्रॉब्लम्स दूर होती है। इसी तरीके से अगर आपको पेट की तकलीफ है, पेट की प्रॉब्लम है, तो अपनी दाल में 1 चम्मच ऊपर से घी डालकर खाने से आपकी पेट की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। अगर आपके हाथ में, पैरों में, तलवों में जलन होती है, थोड़ा सा घी लें और अच्छे से अपने पाम्स पर, अपने पैरों पर लगाएं, आपकी जलन इंस्टेंटली गायब हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी पर कहीं चोट के निशान आ जाएं, तो जहां चोट लगी है वहां पर डेली घी लगाने से निशान धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अगर आपको बेबी सॉफ्ट स्किन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बच्चों जैसी सॉफ्ट हो, रोज 2 ड्रॉप घी अगर चेहरे पे मलकर सोते हैं तो आपकी स्किन सॉफ्ट होगी, ग्लो करेगी, एक इंटरनल चमक आएगी उसके ऊपर। बालों की कोई भी समस्या हो, मुझे ध्यान है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी किसी ऑयल को नहीं लगाती थी हमारे सिर में। जिस दिन शैम्पू करना होता था उससे 1 दिन पहले घी को खूब अच्छे से गर्म करती थी, कभी कभी उसमें 1 टिक्की कपूर की डाल देती थी और सिर की खूब अच्छे से मालिश करती थी। मुझे तो उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा करने से आपकी बालों की, हेयर फॉल की जितनी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप सिर्फ 40 मिनट के लिए भी अपने सिर में घी और कपूर लगा सकते हैं तो कभी डैंड्रफ आएगा ही नहीं। फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा करने से आपकी बालों की, हेयर फॉल की जितनी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप सिर्फ 40 मिनट के लिए भी अपने सिर में घी और कपूर लगा सकते हैं तो कभी डैंड्रफ आएगा ही नहीं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि आपकी राशि के हिसाब से आपको वैसे कौन से देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, और स्पेशल फाइनेंसेस के हिसाब से मैंने आपकी राशि ढूंढी। तो मैंने ये देखा कि फाइनेंशियल गेन्स के लिए आपको कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोगों को फाइनेंशियल गेन्स के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और आपका मंत्र है, रोज बोलना है। ये जो भी मंत्र बता रही हूँ ये घर के नॉर्थ डायरेक्शन में बैठकर इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि पैसा तो घर में ही आना चाहिए। मंत्र है ओम हनुमते नमः। रोज नॉर्थ में 108 बार इस मंत्र को बोलेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। इसी तरीके से वृष राशि वाले लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के ओम दुर्गा देवे नमः इस मंत्र का जाप करना है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। मिथुन राशि वाले लोगों को अगर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना है तो घर की उत्तर दिशा में बैठकर आपको बोलना है ओम गण गणपते नमः और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। कर्क राशि के लोग क्या करें? कर्क राशि के लोग शिव जी के चरण पकड़ लें, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करें, नॉर्थ में ही बैठकर और बोले ओम नमः शिवाय, और देखिए कि फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग होती है। लियोज सिंह राशि के लोग सूर्य देव को ईस्ट में घर में लगाएं, ईस्ट में बैठें और नॉर्थ फेसिंग बोले ओम सूर्याय नमः, और कुछ ही दिनों में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरीके से कन्या राशि वाले लोग गणपति जी को अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में विराजमान करें, उन्हीं की तरफ देखिए नॉर्थ फेसिंग और बोले ओम गण गणपते नमः। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखते ही देखते कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तुला राशि वाले लोग लिब्रम्स क्या करें? तुला राशि वाले लोग माँ लक्ष्मी की आराधना करें, वेस्ट में माँ लक्ष्मी लगाएं नॉर्थ फेसिंग, और आप नॉर्थ में बैठकर वेस्ट फेसिंग बोले ओम महालक्ष्मी नमः
कुछ दिन ऐसा करिए और देखिए आपके घर पैसा कैसे टिकना शुरू हो जाता है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आपको भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग करनी है ना, तो घर में साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी को रखें, खुद भी साउथ में बैठे मगर नॉर्थ फेसिंग, और बोले ओम हनुमते नमः, और देखिए हनुमान जी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अपनी तरह स्ट्रांग कर देंगे। इसी तरीके से धनु राशि वाले लोग विष्णु जी की पूजा करें, ईस्ट में विष्णु जी को रखें और आप लोग नॉर्थ फेसिंग बैठकर विष्णु जी को याद करें, कहें ओम विष्णवे नमः, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। मकर राशि वाले लोग, आप लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन के लिए शनिदेव के चरणों को पकड़ लेना है। शनिदेव के लिए आपको कहना है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है, वेस्ट फेसिंग बैठना है और देखिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग होती है। एक्वेरियंस कुंभ राशि वाले लोग, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग करनी है तो वेस्ट में सेफ रखें, रोज अपनी सेफ की तरफ देखें और सामने शिव जी को मन में याद रख के बोले ओम महामृत्युंजय नमः, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शिव जी स्ट्रांग कर देंगे। इसी तरीके से मीन राशि वाले लोग नारायण भगवान को याद करेंगे और बोलेंगे ओम नारायणा नमः, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठेंगे, नॉर्थ फेसिंग बैठेंगे और वहीं पर नारायण भगवान को स्थापित करेंगे। पूरे श्रवण मास यानी कि इस महीने घी से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। घी हमारी संस्कृति में अमृत माना जाता है, लेकिन घी कैसे, आप इसके फायदे जान सकते हैं, मतलब शिव जी को क्यों घी चढ़ाया जाता है। कुछ तो काम की चीज होगी घी में। आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है कि कोई भी मोटा नहीं होना चाहता, इसलिए घी नहीं यूज करना चाहता। कोई बात नहीं, घी के हेल्थ बेनिफिट्स तो मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ, पर इससे पहले आपको बताती हूँ कि घी और आपकी कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे अगर कोई बीमार हो तो जिस कमरे में वो बीमार इंसान रहता है उस कमरे में रोज शाम को घी के दीपक में थोड़ा सा केसर डालकर अगर आप जलाते हैं तो कमरे की सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस डेली खत्म होती हैं और एक इंसान के अंदर, जो इंसान बीमार है उसके अंदर जीने का नया चाव आता है, नई एनर्जी आती है, नई उमंग आती है। अगर आपके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करते, तो बच्चों के कमरे में या घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए छोटा सा घी का दिया जलाते हैं केसर डाल के, तो आपके बच्चों का जुपिटर स्ट्रांग होता है, जिससे आपके बच्चे पढ़ाई में और ज्यादा शार्प होते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही तो क्या करें, रोज रात को जहां पर आपके बर्तन धुलते हैं या किचन में, या कई लोग किचन के बाहर भी बर्तन धोने की जगह रखते हैं, वो जगह पूरी अच्छे से साफ करने के बाद वहां पर घी का दिया जलाना है और उसके अंदर एक इलायची खोलकर डाल देनी है। सिर्फ इतना भर कर लेने से, कुछ दिन लगातार करने से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। मंदिर में बैठी हूँ फिर भी आपको यही बात बोलूंगी, मंत्र बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मंत्र स्ट्रांग होते क्यों हैं। आपकी जिंदगी में दुनिया की एग्जिस्टेंस कब आई? दुनिया की एग्जिस्टेंस तब आई जब आपने बोलना शुरू किया। 6 महीने के बच्चे को बार बार बोलना पड़ता है, मम्मा पापा, तो उसे समझ आती है कि इस इंसान से कोई रिश्ता जुड़ा है। जब बच्चा बोलने और समझने लगता है, जब शब्दों के माया जाल में फंसने लगता है, तो डिमांड्स, डिजायर्स, इच्छाएं, खुशी, दुख सब आने लगता है। तो इसी तरीके से मंत्र भी वो शब्द है, वो जुड़ाव है जो आपको हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो मैं पर्सनल मंत्र आपको बताती हूँ वो सरल है, वो आप ही के लिए स्पेशली डिजाइन मंत्र हैं। जैसे जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है उन्हें रोज पेपर पर लिखना चाहिए रेड कलर के पेन से। उनके घर में साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में रेड कलर के पेन से आप लिखिए, बच्चे खुद लिखे, आई हैव अनलिमिटेड एनर्जी एंड पावर। बच्चे बार बार बोले कि मेरे पास बेहिसाब प्रेरणा है, बेहिसाब शक्तियां हैं, मेरे पास बेहिसाब पावर है। बस ऐसा लिखने से, बोलने से यही आपकी जिंदगी का सच बन जाएगा। अस्तित्व को अगर सही करना है, पूरा करना है, तो बार बार दोहराइए, दोहराने से चीजें सच हो जाती हैं। अगर आप
काम करते हैं तो आपका ऑफिस बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपके ऑफिस में अगर गड़बड़ होगी तो आपकी पूरी स्टेबिलिटी हिल जाएगी। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके ऑफिस में स्टेबिलिटी रहे? चलिए फेंग शुई और वास्तु की मदद ले लेते हैं। अगर आप बॉस हैं, आपका अपना ऑफिस है, तो एक बात का खास ध्यान रखें, ऑफिस में 2 पैरेलल स्लाइडिंग डोर्स, पैरेलल मतलब आमने सामने 2 स्लाइडिंग डोर ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके एम्प्लॉइज टिकेंगे नहीं, वो आते जाते रहेंगे। ऑफिस में एम्प्लॉइज के अंदर अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो काम में ग्रोथ कैसे होगी? इसलिए पैरेलल स्लाइडिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऑफिस में सीनियर मैनेजर हैं या आपके ऑफिस में आपका कोई मैनेजर आपकी बात नहीं सुनता, तो कहीं देखें वो आपकी तरफ पीठ करके तो नहीं बैठा हुआ। अगर आपकी तरफ आपका एम्प्लॉय पीठ करके बैठा हुआ है तो वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसे में आपके सामने एक वुडन पार्टीशन होना चाहिए जो आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में हो, ताकि ये नेगेटिव एनर्जी कट हो। अदरवाइज जो भी एम्प्लॉय आपकी तरफ बैक करके बैठेगा वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। ऑफिस से मुझे ध्यान आया कि ऑफिस में सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं कॉन्फ्रेंस टेबल पर। आपके ऑफिस में कॉन्फ्रेंस टेबल हमेशा राउंड या ओवल होनी चाहिए, क्योंकि जब स्क्वायर कॉन्फ्रेंस टेबल होती है तो उसके कॉर्नर्स निकलते हैं। ये कॉर्नर्स पॉजिटिव एनर्जी को काटते हैं। तो राउंड और या ओवल जब कॉन्फ्रेंस टेबल होती है तो सबके व्यूज आपस में मिलते हैं। इससे लोग एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सिटिंग पोजीशन में एक चीज का और ध्यान दें कि आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज ऐसे बैठे कि सब एक दूसरे को फेस करते हुए हों। अगर कोई किसी को पीठ देकर बैठा है, कोई किसी को नहीं देख रहा है, तो ऐसे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। जब एम्प्लॉयज आमने सामने एक दूसरे को देखकर काम करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना ज्यादा बेटर होती है। एक बात आपसे और कहना चाहूंगी कि आपके ऑफिस का मेन दरवाजा खुलते ही टॉयलेट नहीं दिखना चाहिए, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, क्योंकि टॉयलेट का काम होता है नेगेटिविटी फ्लश करना। ऐसे में जब आपके ऑफिस में पॉजिटिविटी घुसेगी और यहाँ पर आपके ऑफिस से पॉजिटिविटी जाएगी और सामने टॉयलेट है तो सारी अच्छी चीजें भी फ्लश हो जाएंगी। इसलिए ऑफिस के गेट के सामने अंदर और बाहर दोनों तरफ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और यही चीज आपके घर पर भी अप्लाई करती है। इसी तरीके से एक और खास बात, ऑफिस में जो बॉस हैं या जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, उनका फ्लोर लेवल बाकी लोगों से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉस का फ्लोर लेवल नीचे होगा तो आपके ऑफिस की ग्रोथ में रुकावटें आएंगी। उनकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी दबती चली जाएगी, डिसीजन मेकिंग वीक होती जाएगी। अगर आप किसी से पहली डेट पर मिलने जा रहे हैं, किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, किसी पर पहला इंप्रेशन बनाना है या किसी को नोटिस करना है, तो मेरी बातों की लिस्ट बना लें, आपको जिंदगी भर काम आएगी। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और वो आपसे स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करते हैं, तो ऐसे लोग कॉन्फिडेंट हैं, ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग हैं, अपने डिसीजंस खुद लेने वाले हैं। और अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं और वो बड़ा शाय, झुकते हुए या बड़ी सॉफ्टली हैंडशेक करते हैं, तो ऐसे लोग शर्मीले हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं वेवरिंग माइंड है उनका। दूसरी चीज आप नोटिस करते हैं जब आप किसी से मिलते हैं कि सामने वाला टाइम पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा, चाहे वो आपका डेट पार्टनर हो, आपका स्पाउस हो, आपका कैंडिडेट हो। अगर इंसान टाइम पे पहुंचा है तो ऐसे इंसान को वक्त की कीमत है। ऐसे लोग जो टाइम पे कमिट करते हैं वो पूरा करते हैं। ऐसे लोग कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है। और जो लोग टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं वेवरिंग माइंड के होते हैं। ऐसे लोगों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर इनको रख भी लेंगे तो इनके टाइम लिमिट में कुछ समय ऐड ऑन कीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी बोलते हैं उसे पूरा नहीं करते। मुझे ध्यान है कि मैंने बचपन में ही एक बात सुनी थी और उसको गांठ बांध ली थी। वो बात है कि जो लोग वक्त की कीमत अदा करते हैं, जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त उनकी कदर करता है। तो अगर आपको लगता है आपका समय पे कोई काम नहीं होता, आपकी चीजें अधूरी हो जाती हैं, तो चेक करें क्या आप में आदत है समय पे पहुंचने की। क्योंकि अगर आप समय की कमिटमेंट को निभाते हैं तो समय आपके साथ कमिटमेंट निभाता है। तीसरी चीज, जब आप किसी से मिलते हैं तो नोटिस करते हैं,
जब वो पानी, चाय, कॉफी पीते हैं, जब आप किसी को चाय, पानी, कॉफी पीते हुए देखें और उठाते समय अगर उनकी नजर ग्लास के अंदर है, तो ऐसे लोग फोकस्ड हैं, ऐसे लोग प्रैक्टिकल हैं, ऐसे लोग कॉन्फिडेंट हैं। आप इनको तुरंत रख लीजिए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि लोगों की नजर सिर्फ ग्लास के या कप के सरकमफ्रेंस पर है और ऊपर से पकड़ते हैं, तो ऐसे लोग पे आप भरोसा तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग केयरफ्री हैं, मस्त मलंग, एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें फोकस की कमी है। दो सिचुएशंस और होती हैं। जब कोई इंसान कुछ खाते पीते हुए आंख बंद कर लेता है, तो इसका मतलब ये कि वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा। और आपसे बात करते करते कोई अगर अपनी नेल्स बाइट करने लगे, अपने बालों को सहलाने लगे या अपनी स्किन को प्रिक करने लगे, तो इसका मतलब ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन इस समय रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो एक नई बीमारी है, लोग हर देर बाद, कुछ देर बाद बात करते समय फेसबुक या व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। अगर आपकी गिनती में भी ऐसे लोग आ जाएं, तो समझ जाइए कि ये लोग इमोशनली स्टेबल नहीं हैं। ऐसे लोग नई नई चीजों के हिसाब से अपने मूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, खुश होने के बहाने ढूंढते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, तो देखिए कि वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब लोग आपसे आई कांटेक्ट कर बात करते हैं, ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं और वो आपसे नजरें चुराते हैं, तो ऐसे लोग शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, इनकी विल पावर भी कमजोर होती है। सुबह सुबह उठते ही कुछ लोगों को आदत है बेड टी या कॉफी पीने की। अगर आपकी भी ये आदत है तो सुधार लीजिए। क्यों सुधारिए? मैं आपको बताती हूँ क्यों सुधारें। जब आप रात को सोते हैं तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। सुबह उठते ही जब आप गरम गरम चाय या कॉफी पीते हैं तो ये हीट बढ़ जाती है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और क्या आपको पता है कि सुबह बिना ब्रश किए अगर आप चाय या कॉफी पी रहे हैं तो ये स्लो पॉइजन का काम करती है। इस आदत को इमीडिएटली छोड़ दीजिए। सुबह उठते ही आपका दिल, आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, आप एनर्जेटिक होते हैं। और अगर आप टैनिन मिली हुई, टैनिन या फिर कैफीन टी कॉफी में होता ही है, अगर आप ये पीते हैं तो ये आपके दिमाग को इंस्टेंट स्टिमुलेट करता है, एक स्टेरॉइड की तरह एक्ट करता है, जिससे आप इंस्टेंट फ्रेश हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना, यार मेरी तो चाय पिए बिना आंख ही नहीं खुल रही, मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही। अगर ये आपकी बीमारी है तो समझ जाइए कि आप एक नशे पर हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट आपकी बॉडी को फ्रेश तो करता है, लेकिन बाद में दिन भर आप में थकान होती है, आप एक चीज के आदी हो जाते हैं। इसलिए क्यों पीना टी कॉफी, जब आप दिन की शुरुआत नारियल पानी से, दिन की शुरुआत नींबू पानी से कर सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे आपके दिन की शुरुआत होगी बिल्कुल वैसे ही आपका दिन बीतेगा। दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक, हेल्दी ड्रिंक से कीजिए, ताकि दिन भर आप तरोताजा रहें, खुश रहें, एनर्जेटिक रहें। दशदिशि विदितं भूमिकम्पायमानम् संहारमुक्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बम्। वक्त हो गया है जाने का, और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि हमारे पास सावन का अभी एक सोमवार और है, जिसमें आपकी बची कुछ तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप सुन रहे हैं वो समझकर करेंगे भी, क्योंकि करने से ही रिजल्ट मिलता है। मेरा फर्ज है आपको बताना, आपका फर्ज है उस पर अमल करना। शिव जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, यही मेरी कामना है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।